जो बड़े हसास इलाके हैं वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। आप लाहौर के कोर कमांडर के घर जा रहे हैं, आप पेशावर में जो कोर कमांडर या कंटोनमेंट एरिया है वहाँ पे जा रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान की इमारत में आपने घुसकर वो तारीख दोहराई जो आपने कभी टीवी पाकिस्तान टेलीविजन में घुसे थे आप। इंडिया जो है वो हमारे सर पे जूते मार रहा है कि ये है ये स्टेट। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अशरफ सुहेल ऑफिशियल में आपको खुश आमदेद। और आपके इल्म में है कि कल से आज दूसरा दिन है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद जो मामलात हैं और मामूलात हैं वो एक अजीब किस्म की परेशानी का शिकार है, एक अजीब किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी है, एक हैरानकुन किस्म का एक एहतजाज है और ना समझ में आने वाले वाक़यात हैं। ना समझ में आने वाले इसलिए कि ये वाक़यात बहुत ही महदूद और मख़सूस सी जगहों के ऊपर हो रहे हैं। इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी जौन सी है, अगर हम उसको कानूनी तौर पर देखें, आइनी तौर पर देखें और एक मामूलात के मुताबिक देखें तो ये कोई नई बात नहीं है। कोई समझ नहीं आती इस बात की कि मुल्क में आज तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आई हैं और उनकी जो लीडरशिप है, क्या उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया? क्या उनके ऊपर मुकदमात नहीं चलाए गए? वो मुकदमात अच्छे थे, बुरे थे, झूठे थे, सच्चे थे, वो जेल में क्या नहीं रहे? इस वक्त जो भी मुल्की सियासत में मुतहर्रक और फ़ाल क़ुव्वतें हैं उनको अगर आप चेक करेंगे तो लीडरशिप जौन सी है उसको पकड़ा जाता है, उसकी गिरफ़्तारी होती है और इसमें कोई ऐसा अचंभे वाली बात नहीं होती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक अरसे से जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, जिस किस्म की गुफ्तगू की जा रही थी और जिस किस्म की लाइन ऑफ लैंग्वेज एंड बॉडी लैंग्वेज इख्तियार की जा रही थी स्पेशली फॉर द इमरान ख़ान, उसका नतीजा ये था कि शायद ये कोई पता नहीं क्या कोई मुक़द्दस गाय बन गए हैं, कौन सा ऐसा उतार बन गए हैं, नाउज़ बिल्लाह, ये कौन सी ऐसी इनके अंदर एक गैर इंसानी और इंसानों से भी बुलंद तर कुछ चीज़ें इनके अंदर आ गई हैं कि इनको हाथ नहीं लगाया जा सकता, इनको छुआ नहीं जा सकता, इनको पकड़ा नहीं जा सकता, ये जो मर्ज़ी करते रहें, इनकी ज़ुबान में जो भी आता जाए वो ये किसी को भी कहते रहें, ये किसी को जानवर कह दें, किसी को मीर जाफ़र कह दें, किसी को ये मीर सादक करार दे दें, किसी को ये बुज़दिल कह दें, किसी को ललकार दें, किसी के लिए कुछ भी बोल लें, इनके लिए सब जायज़ है। लेकिन कोई बंदा किसी भी कानून में कोई इतनी शायद सख्त और ताकत ही नहीं है कि जो इनको हाथ डाले, और अगर इन्हें हाथ डाला जाएगा तो इसका मतलब यह है कि मुल्क हिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि मुल्क के इदारे जौन से हैं वो बिल्कुल जिसे कह लें कि फ़ारग हो जाए, और जो इनको पकड़ेगा वो गद्दार है, जो इनको पकड़ेगा वो मुल्क दुश्मन है। यानी इस तरह की एक सोच जौन सी है उसको पैदा किया गया मुल्क के अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने भी ये सारा कुछ किया, जिन लोगों ने सारा कुछ किया, जिन्होंने ये खेल रचाया पिछले आप कह लें कि 12 साल से 2011 के बाद और आज 2023 तक, इस खेल में मुलव्वस तमाम हाथ जौन से हैं वो गंदे हाथ हैं, वो घटिया हाथ हैं, सेल्फिश हैं, मुफाद परस्त हैं, हाँ वो कोई ही क्यों नहीं है। ये एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई कि एक पार्टी को, एक जमात को जो कि सियासत के नाम पर एक्टिव हुई, उसको फाशिस्ट बना देने की कोशिश की गई और फिर वो वैसा ही बन गई। हम देखते हैं कि अफसोस से कहना पड़ता है कि तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ से जो लोग बुरी तरह से जुड़े हुए थे उनके अंदर बर्दाश्त नहीं है, वो दूसरे को कबूल ही करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी तरफ जो आंख उठाकर देखें हम उसकी आंख निकाल देंगे। उन्होंने ये सोच इख्तियार कर ली कि जो इमरान ख़ान के बारे में कोई बात करेगा उसकी ज़ुबान काट देंगे। उन्होंने ये रवैया इख्तियार कर लिया कि वो सच्चे हैं, सादिक हैं, अमीन हैं, वो कोई गुनाह कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं, और इमरान ख़ान जौन से हैं शायद वो कोई ऐसी चीज़ है कि वो उनकी ज़ुबान से कोई गलत बात निकल ही नहीं सकती है। और जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की, तरह रिकॉर्ड निकालें और उसको इकट्ठा करें, उसको सुनकर शर्म आएगी कि किसी भी सियासतदान का, किसी भी स्टेट्समैन का, किसी भी लीडर का, किसी भी विजनरी एक जिसे कह लें पर्सनैलिटी का ये अप्रोच और रवैया कभी भी नहीं होता है। इतना मुंतकिम मिजाज हो जाना, इतना मुतकब्बिर हो जाना, इस कदर सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, ये मुनासिब नहीं है। और फिर वही हुआ कि जब इस तरह का एक परसेप्शन बना दिया गया और इस तरह का एक इमेजिनेशन बना दिया गया खान साहब के बारे में, और उनको अच्छा खासा जब वो बिगाड़ दिया गया, तो फिर क्या हुआ कि कल
अगर उन्हें गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसके ऊपर फिर रद्द-ए-अमल क्या आ गया? आप लाहौर के कोर कमांडर के घर जा रहे हैं, आप पेशावर में जो कोर कमांडर या कंटोनमेंट एरिया है वहाँ पे जा रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान की इमारत में आपने घुसकर वो तारीख दोहराई जो आपने कभी टीवी पाकिस्तान टेलीविज़न में घुसे थे। आप आग लगा रहे हैं अपनी इमलाक को, अपनी स्टेट रन इमलाक को, आप उन पर हमलावर हो रहे हैं, GH में जा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही है कि आप वहाँ पे जो दाखिल हो रहे हैं, तो आपको दाखिल जो होने दिया जा रहा है क्या वो बिल्कुल ही बेबस है? जिस तरह से आप एक तरह से नंगे होकर सामने आए हैं और जिस तरह से आपने एक बेशर्मी की इंतहा की है और एक मैं कहता हूँ इखलाकियात की और कानून की धिजियाँ उड़ाई हैं आपने, मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तहरीक इंसाफ ने अपने ख़िलाफ़ ख़ुद साजिश की है, अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ा मारा है, बल्कि कुल्हाड़े के ऊपर पाँव मारा है, जो हम पहले भी ये बात करते हैं। मैं इसी चीज़ के ऊपर बार बार खान साहब को ये बात कहता था, रिक्वेस्ट करते थे हम कि सर खुदा के लिए अल्लाह ने आपको बहुत इज़्ज़त दी है, लोगों का एक जमे गफ़ीर है जो आपकी तरफ देख रहा है। पाकिस्तान के नौजवान और अवाम की बड़ी अक्सरियत आपसे बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता कर रही है, आप उनके मुताबिक बन जाएं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। कल से आज तक इमरान खान के बाद शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को भी गिरफ़्तार किया गया। डेफिनेटली उनके ऊपर भी कुछ एलिगेशंस ही होंगे। गिरफ़्तारी हुई है, उसको कबूल किया जाए और उसका सामना किया जाए एक सियासी फ़रासत के साथ। और अभी अभी ISPR ने भी एक बयानिया जारी किया, एक बयान जारी किया। उन्होंने कल का दिन जो 9 मई का दिन है उसको मुल्क की तारीख़ का एक स्याह दिन करार दिया, एंड आई एग्रीड विद दैट। वाक़यातन वो एक स्याह दिन था और वो लोग जो ऐसे वाक़यात में मुलव्वस हुए वो मुहिब्बे वतन कभी भी नहीं हो सकते। वो स्याह रूह हैं, ना उनकी कुछ शायद अपनी अकल और फ़हम है, और वो ऐसे कठपुतली साबित हुए हैं जिनको दुश्मनों ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अब ज़रा दूसरी तरफ देख लें, आप पूरे पाकिस्तान का आप सर्वे करा लें, तमाम शहरों का, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, तमाम इलाकों का। मुझे नहीं, मैं नहीं कह, मैं नहीं, मेरी समझ ये बात में कोई बंदा इसको वो क्लेम नहीं कर सकता कि कहीं पर कोई सड़क बंद हुई है, कहीं पर कोई कारोबारी सरगर्मी जो उनसी है वो मुतासर हुई है, कहीं पे कोई पहिया जाम हुआ है। सड़कें, बाज़ार, मार्केटें, कारोबारी मराकज़ सब खुले हुए हैं। हो क्या रहा है कि चंद सिलेक्टेड एरियाज़ में जो बड़े हसास इलाके हैं हमारे, मैंने कल भी जिक्र किया था, वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है, तोड़ फोड़ की जा रही है, और उसका रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया उसको उठा रहा है। इंडिया जो है वो हमारे सर पे जूते मार रहा है कि ये है ये स्टेट, ये है ये मुल्क और ये है इसके लोग। हमारे ऊपर लान तान की पूरी दुनिया से मैसेज आ रहे हैं पाकिस्तान में लोगों को बैठे हुए, पाकिस्तान का क्या हाल है, लाहौर में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है। आप अपने गिरदो पेश में देखकर पूरे ईमान से बताएं कि आपके घर के बाहर कोई दुकान बंद हुई है? पूरे मुल्क में अमन है, मामूलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि चंद इलाकों में सिलेक्टेड एरियाज़ के अंदर एक धींगा मुश्ती की गई, एक बदमाशी की गई, गुंडागर्दी की गई, और ऐसा रवैया शो करने की कोशिश की कि जैसे आप अपने ही मुल्क के साथ जंग कर रहे हैं, उसके साथ लड़ रहे हैं। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर खान साहब के ऊपर जो एक करप्शन का एक मुकदमा आयद हुआ है, किया गया है, उन्हें उसके ऊपर पेश होना चाहिए। सीधी सी बात है, अपनी वजाहत में, अपनी सफाई में दलाइल दें। कोर्ट्स उनके लिए सॉफ्ट कार्नर पहले ही रखती हैं। मुझे उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन उसके रद्दमल के ऊपर ये क्या है, इमरान खान को अगर पकड़ लिया तो ये काम करना है, बहुत गलत किया। फिर क्या हुआ, आप लोगों ने ये भी देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर फौरी एक्शन लिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया, और फिर जब उन्होंने हियरिंग की, केस सुना, उन्होंने इसकी गिरफ्तारी को जायज़ भी करार दे दिया। तहरीक इंसाफ उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में गई है, ये उनका हक है, ये रास्ता इख्तियार करें। ये कौन सा रवैया है कि घिराव जलाओ का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। आप जितने मर्जी गुंडे और बदमाश हैं, स्टेट से ऊपर नहीं है आप, कानून से ऊपर नहीं है आप। हमारा प्रॉब्लम ही ये बन गया हुआ है कि हम सबसे पहले कहते हैं कि हम बड़ी चीज़ हैं, तुम मुझे जानते नहीं हो, ये अल्फाज होते हैं हमारे। मतलब यह है कि मैं बहुत कुतुर्म खान हूँ। आप इस तरह से ना करें, ये रवैया आपके लिए ठीक नहीं है, मुआशरे के लिए ठीक नहीं है, मुल्क के लिए ठीक नहीं है।
और कल से आज तक जो वाक़यात रूनुमा हुए, ये वाक़यात किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। इखलाकी बुनियाद पर, सियासी बुनियाद पर, जमहूरी बुनियाद पर, कानूनी बुनियाद पर, आइनी बुनियाद पर सब कुछ गलत हुआ। आप लोग बुरी तरह से एक्सपोज हुए। आपका जो रवैया सामने आया उसको हम कैसे कह सकते हैं ये जमहूरी रवैया। नायब की अपील के ऊपर खान साहब के 8 दिन का वो दे दिया है फिज़िकल रिमांड। 8 दिन के लिए वो नायब के हवाले हैं, सब्र करें, नताइज सामने आने दें। दूसरे के ऊपर भी उनका फर्दर जुर्म आयद हो गया, तोशा खाना केस के ऊपर भी, उसके ऊपर भी आप फेस करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आपको ये बताया ही नहीं गया। आपकी ट्रेनिंग ही कुछ इस अंदाज से कर देगी कि शायद आप सबसे मुकद्दम हैं और बाकी सारे के सारे जो उनसे लोग हैं वो आपके ग़ुलाम हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप टांग के ऊपर टांग रख कर पाकिस्तान के अंदर भी बात करें और पाकिस्तान के बाहर भी बात करें। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ज़िम्मेदारान मुमलिकत हैं, जो मुल्क और कौम के ज़िम्मेदारान हैं, जो फ़ैसला साज इदारे हैं, मुल्क की जो हुकूमत है और सूबाई हुकूमतें हैं, अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत, पार्लियामेंट, आला अदलिया, ज़राए इब्लाग, इन सब लोगों को बहुत गहरी सोच और फ़िक्र के साथ हालात का जायज़ा लेना चाहिए। इस सूरत हाल को एक टेस्ट केस के तौर पर देखने की ज़रूरत है और एक ऐसी हिकमत अमली तय करने की ज़रूरत है जिसमें कानून के ऊपर कोई शख्स ना हो, कानून की बालादस्ती के साथ और कानून की दयानतदाराना अमलदारी के साथ ऐसा इंसाफ किया जाए कि आइंदा इस किस्म की बेहूदगी की कोई गुंजाइश बाकी न रहे। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि हमारी हरकतों और रवैयों से जो एक महदूद इलाकों में, महदूद जगहों पर हम करते हैं, स्ट्रॉ में न टी कप वाले मामलात को देखते हुए दुनिया हमारा तमस्कर उड़ाए, ये नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। हमारे दुश्मन हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दें। मुल्क के अंदर सारे आराम से बैठे हुए हैं और दुनिया भर के जो कंट्रीज़ और ममालिक हैं वो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। अमेरिका अपने शहरियों को एडवाइजरी जारी कर रहा है और बाकी दुनिया के मुल्क शायद पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक शख्स, एक सियासतदान गिरफ़्तार हुआ है और उसके ऊपर एक मुकदमा है, एक इल्ज़ाम है, उसका सामना करेगा और उसको कानूनी और जायज़ तरीके से ये सामना करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी मज़ीद इन मामलात के ऊपर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह आपके साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने गिरदुनमा को देखें और जो दुरुस्त सोच है उसको इख्तियार करके मुल्क के लिए कुछ करने की कोशिश करते रहें। मुझे अब्दुल मुक़द्दम कामरान और हाशिम ज़हीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।